ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया कि वो भारतीय है। ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया है ब्रिटेन का कि उसमें योग्यता है। योग्यता का मतलब वो 2018 में वहां का वित्त मंत्री रहा, फाइनेंस मिनिस्टर रहा है। वहां पर उसने प्रूव करके दिखाया था कि हम किस तरीके से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं उनसे उभर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ एक स्तंभ से होड़ लगी कि भारतीय है, भारतीय है। कब तक हम झूठा क्रेडिट लेते रहेंगे? योग्यता की हमारे यहाँ पूजा नहीं होती। हम किसी गांव में दूसरे गांव का पंच नहीं बना सकते। अगर ये पता चल जाए, अब सोनिया गांधी को ही उठा लेते हैं हम एग्जांपल्स। ये जब एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, आपने बुक पढ़ी भी होगी, बुक के बारे में लिखा भी होगा, उसके बारे में जिसने लिखा उसने पूरी डिटेल से बता भी रखा है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से वो बने थे। हम किसी भी अच्छे आदमी को हम एक पंच भी नहीं सुन सकते। सरपंच पंच, हम एक सरपंच पद मान लेते हैं। कोई दूसरे गांव से आया हुआ आदमी एक गांव में सरपंच नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ की जड़ में, खून की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटर सभी में, प्लाज्मा में जातिवाद, फिर जातिवाद के धर्मवाद है, धर्मवाद के बाद क्या है, परिवारवाद है, परिवार के बाद फिर संकीर्ण मानसिकता खुद की भी है कि मैं किस तरीके से। ऋषि सुनक को वहां पर इसलिए प्रधानमंत्री बना क्योंकि योग्यता की पूजा होती है। एक योग्य आदमी जो देश को, क्योंकि अभी ब्रिटेन पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है और इसलिए उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जो इन चीजों से ब्रिटेन को निकाल सकता हो। और हम एक झूठा क्रेडिट ले रहे हैं कि भारतीय वंश का, हिंदू मूल का, फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। ये इनकी बहुत ऊपर की सोच होती है। दे आर ब्रॉड माइंडेड अप्रोच। ये छोटी संकीर्ण मानसिकता से जीने वाले लोग नहीं है, इसीलिए इतने सालों तक दूसरे देशों पर राज करके गए और योग्यता की पूजा करते हैं कि योग्य आदमी ही आगे जाए। वो चाहे कनाडा हो, चाहे विकसित देश कोई भी हो, योग्यता की पूजा होती है। और हमारे यहाँ क्या होता है? उल्टा होता है इसका। हम एक सरपंच ढंग का नहीं चुन सकते, प्रधान, आप देख लो, तो झूठे वो चीजें मत लो, ठीक है ना। और प्रधानमंत्री के की सारी चीजें आपको पता ही होगा, है ना। किसी को बुरा लगा तो सॉरी। जय हिंद। वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करना, और हो सके तो अपने आने वाली पीढ़ियों को जातिवाद और परिवारवाद, संकीर्ण मानसिकता, इन चीजों से उभार कर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करने में जितना योगदान हो सके उतना देना, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी आपसे कि आप कैसे थे। अगर भगत सिंह को पूजा जाता है तो बहुत सारे नेताओं को गाली भी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए, अपने लिए किया सिर्फ। और जो अपने लिए जीते हैं उनको कोई याद नहीं रखता। जो दूसरों के लिए जीते हैं, चाहे भला ही अब्दुल कलाम हो, चाहे भगत सिंह हो, सदियों तक याद किया जाएगा। चाहे आपका दादा हो, चाहे मेरा दादा हो, चाहे परदादा हो, किसी का भी दादा हो, सिर्फ 2-3 पीढ़ी ही याद रखे जाते हैं। अगर आपके दादा ने किसी देश के लिए सहयोग किया होगा, अपने गांव के लिए किया होगा, तो आपके गांव के बाहर एक नेम प्लेट भी लगी होगी, फलाने व्यक्ति ने इस कुएं का निर्माण करवाया था, इसने यहाँ पर हौज बनवाई थी, इसने ये किया था, इसने स्कूल में राशि दी। जो समाज को देता, हमेशा समाज उसी को याद करता है। तो आपको तय करना है कि आप क्या करें। सभी को वीडियो कैसी लगी शेयर जरूर करना, और नए प्रधानमंत्री की हार्दिक शुभकामनाएं। इसलिए नहीं कि ये हिंदू है, इसलिए नहीं कि ये भारतीय है, इसलिए क्योंकि एक योग्य आदमी को वहां को प्राइम मिनिस्टर चुना है। सभी को जय हिंद, जय भारत।